थ्रेड्स इन एंड्रॉयड। हमने जैसे पहले ब्रीफली बात की थी, थ्रेड्स क्या होते हैं कि जब हमने मल्टीपल फंक्शंस को एक सेम टाइम पे चलाना और हम एक फंक्शन के कंप्लीट होने का या एक मेथड की कंप्लीट होने का इंतजार न करें अपने दूसरे मेथड को रन करने के लिए, तो हम उसे सेपरेट थ्रेड में रन कर देते हैं। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास थ्रेड बेसिकली होते क्या है, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, इनसे हमें क्या फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं थ्रेड से। जब भी हम एक एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, फर्स्ट टाइम जब वो एप्लीकेशन लॉन्च होती है, तो उसका जो फर्स्ट थ्रेड जिसे मेन थ्रेड कहते हैं, वो थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है dispatching event to appropriate user interference widget as well as communicating with component from the Android UI toolkit. जिन अरेंजमेंट में हमने UI कंपोनेंट्स को प्लेस किया होता है, वो थ्रेड इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उस यूजर इंटरफेस को उसी तरह दिखाए, वो जो कम्युनिकेशन हो रही है कंपोनेंट्स में एंड्रॉइड यूआई टूलकिट से, उसे कम्युनिकेट भी करवाए। अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए ये जरूरी है कि हम मेन थ्रेड को कोई और फंक्शन यूजिंग द मेन थ्रेड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन दैट मे एंड अप कीपिंग इट ब्लॉक। कुछ इस तरह का फंक्शन ना बने कि जो हमारे मेन थ्रेड को ब्लॉक कर दे और हमारी यूआई इंटरफेरेंस उस तरह की ना डिस्प्ले हो सके जिस तरह की हमने डिजाइन की थी। इस चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम थ्रेड यूज करते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास कुछ है कि हम थ्रेड्स यूज कब कब करते हैं। नेटवर्क ऑपरेशन या डेटाबेस कॉल्स हमने कुछ करनी हो या कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स को लोड करना हो, ये वो तमाम ऑपरेशन है जो कि मेन थ्रेड में हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे मेन थ्रेड के प्रोसेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनके लिए हम एक अलग थ्रेड्स बना लेते हैं जिनमें इनको अलग अलग कॉल करते हैं। मसला क्या होगा कि जब हम इन्हें मेन थ्रेड से कॉल करेंगे तो दे आर कॉल्ड सिंक्रोनसली। सिंक्रोनसली का मेन मतलब है कि ये यूआई को कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव बना देंगे जब तक ये वाला फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डेटाबेस से कोई क्यूरी लानी है, तो डेटाबेस से क्यूरी लाने के टाइम में हमारे पास जो यूजर इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल हमने कोई एप्लीकेशन का नाम डेटाबेस में रखा हुआ और वहां से गेट कर रहे हैं, तो उस वक्त तक हमारे पास एप्लीकेशन का नाम उस यूजर इंटरफेस पे लोड नहीं होगा जब तक वो अपना प्रोसेसिंग टाइम पूरा नहीं लेगा, अपना क्यूरी टाइम पूरा नहीं लेगा कि डेटाबेस है वो किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे हो सकती है, वहां से डेटा गेट करके लाएगा। इन रीजंस के लिए या इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने सेपरेट थ्रेड बनाने शुरू कर दिए जो एसिंक्रोनसली काम करते हैं। एसिंक्रोनसली का मतलब है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर एक कोई अपना काम करे तो दूसरा उतनी देर में अपना काम भी कर लेता है, उसे इंतजार नहीं करना पड़ता कि ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा। एंड्रॉइड प्रोवाइड मेनी वेज ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग थ्रेड। मल्टीपल वेज है हम जिससे क्रिएट भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं थ्रेड को, और कई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जो थ्रेड मैनेजमेंट को और आसान और ज्यादा प्लेजेंट कर देती है कि यूजर के लिए वो एक हेडेक नहीं बन जाता। हाउएवर विद सो मेनी डिफरेंट अप्रोचेस एंड हेड, अब जब बात आ जाती है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं तो हमें कौन सी चॉइस यूज करनी है, तो ये चूज करना भी एक डिफिकल्ट अप्रोच हो गई है। अब इन एंड्रॉइड यू कैन कैटेगराइज ऑल थ्रेडिंग कंपोनेंट इनटू 2 बेसिक कैटेगरीज। हम तमाम थ्रेड की कंपोनेंट्स को 2 बेसिक कैटेगरी में बना देते हैं। नंबर 1 थ्रेड जो कि एक एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के साथ अटैच्ड होते हैं कि लाइक जब वो एक एक्टिविटी लोड होगी तो वो थ्रेड भी चलेंगे और जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तो वो थ्रेड भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और दूसरे वो थ्रेड हैं जो एक्टिविटी या फ्रेगमेंट्स के साथ नहीं चलते, नॉर्मली जिन्हें हम सर्विसेज कहते हैं कि बैकग्राउंड में एक सर्विसेज चलती रहती हैं। अब कौन कौन से होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास एसिंक टास्क। एसिंक टास्क इसका बेसिक कंपोनेंट है, ये सिंपल है और बेसिक सिनेरियोज में हम इसे यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह देखें कि however fall short if you need your deferred task to run beyond the life cycle of activity fragment, it is worth nothing that even simple as screen rotation can cause the activity to be destroyed। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एसिंक्रोनस टास्क हमारी एक्टिविटी के साथ ही चले तो एक्टिविटी हमारी कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसके ऑन रिस्टोर स्टेट को हैंडल नहीं किया हुआ तो जब आप स्क्रीन को रोटेट करेंगे वो एक्टिविटी तब भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस केस में हमारा एसिंक टास्क भी बंद हो जाएगा। इसका एग्जांपल यूजेज है कि जब भी हम एक फंक्शन बनाएंगे, अब यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक न्यू बाय टास्क बनाया जिसमें एग्जीक्यूट करने को यूआरएल को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को इंटरनेट टाइप एड्रेस है, वो मुझे किसी लोकेशन पे लेके जा रहा है। अब माई टास्क को मैंने यहाँ पे इस फंक्शन से बाहर निकल के डिफाइन की जो कि एसिंक्रोनस टास्क को एक्सटेंड कर रहा है, जिसमें स्ट्रिंग और वर्ड स्ट्रिंग ये आर्गुमेंट पास हुए हैं। अब इसमें जो फंक्शन है डू इन बैकग्राउंड के नाम से होगा क्योंकि एक सर्विस की तरह एक करता है, लेकिन ये एक्टिविटी की लाइफ के साथ बाउंड होते हैं। अगर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी तो ये वाला टास्क भी, ये थ्रेड भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इसमें कुछ पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब स्ट्रिंग यूआरएल पास हुआ है, इसी तरह रिटर्न सम वर्क कि अगर हमने कुछ काम करना है उस यूआरएल पे
तो वो भी हम इसके लिए लिख सकते हैं। इसी तरह एक और फंक्शन है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट का, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करवाते हैं कि जो यहाँ पे काम हुआ उसका रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं और उसके साथ कुछ काम कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसका लोडर। लोडर भी बेसिकली आपकी एक्टिविटी की लाइफ के साथ ही बाउंड होते हैं और लोडर कैन ऑटोमेटिकली स्टॉप व्हेन द एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड, जैसे हमने बात की, और उसी तरह रिस्टार्ट भी हो जाती है जैसे ही एक्टिविटी रिक्रिएट होती है। मतलब जस्ट हमने रिस्टोर वाली कंडीशन हैंडल नहीं की हुई थी और हमने एक बार उसे लैंडस्केप से वापस से पोर्ट्रेट में लाएंगे तो ये वाला थ्रेड दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। सो मेनली दो टाइप्स हैं लोडर के, एसिंक टास्क लोडर और कर्सर लोडर। कर्सर लोडर हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम अभी एसिंक टास्क लोडर की बात करते हैं कि बेसिकली एसिंक टास्क लोडर एसिंक की तरह टास्क की तरह ही काम करता है जो भी हमने डिस्कस किया, लेकिन ये थोड़ा उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो लोडर की एक सैंपल यूजेस देख लेते हैं कि उसी तरह हमने यहाँ पे बनाया गेट लोडर मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट जिसमें इनिशियलाइज करवाया लोडर और उसमें कुछ वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास कर दी। अब यहाँ पे मैंने माई लोडर कॉल बैक की क्लास बना दी जो कि लोडर मैनेजर डॉट लोडर कॉल बैक्स को इंप्लीमेंट कर रहा है और उसमें लोडर का एक ऑन क्रिएट लोडर का फंक्शन है जिसमें कुछ बंडल पास हो रहा है और वो रिटर्न कर रहा है इस एक्टिविटी में मुझे मेरा तमाम डेटा जो कि इसके साथ उस थ्रेड में था वो इस एक्टिविटी में लाकर मुझे उसने रिटर्न कर दिया। सो फर्दर इसके कुछ फंक्शन है, लोड फिनिश्ड है, लोड रीसेट है, हम एंड्रॉइड की एग्जांपल कोड के साथ करते हैं तो हम देखेंगे उस वक्त ये चीजें हमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो अब वो थ्रेडिंग कंपोनेंट जो एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के साथ अटैच नहीं होते, तो सबसे पहले है उसमें सर्विस। सर्विस बेसिकली एक कंपोनेंट है जो कि लॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए या कह लें पोटेंशियली लॉन्ग ऑपरेशन करने हो जिसमें यूआई का कोई इंटरफेस ना हो, कोई यूआई ना हो उस एक्टिविटी के लिए, तो उन प्रोसेसेस को हम सर्विसेज कहते हैं और नॉर्मली उनको एक्टिविटी के साथ बाउंड नहीं करते। इनकेस अगर एक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो भी वो सर्विस बैकग्राउंड में चलती रहती है। सो सर्विस रन इन मेन थ्रेड of its hosting process. The service does not create an on thread and does not run in a separate process unless you specify. जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे ये किसी सेपरेट प्रोसेस में रन नहीं करेगी। हम फर्दर आगे देखते हैं इसका सैंपल यूज। अब यहाँ पे हमने एक ऑन स्टार्ट कमांड है जिसमें एक इंटेंट फ्लैग और स्टार्ट आईडी एज एन आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। अब यहाँ कोई लॉन्ग प्रोसेसिंग वर्क हो रहा है हमारे पास और यहाँ पे वो स्टॉप कर रहा है उसको और उसके बाद हमें जो डेटा आ रहा है इसमें से वो रिटर्न कर रहा है। और इसी तरह नल लेवल ओवरहेड के एक फंक्शन है आई बाइंडर ऑन बाइंड का जिसमें इंटेंट पास हुआ जो कि फिलहाल हमें नल रिटर्न कर रहा है। इंटेंट सर्विस क्या है? विद सर्विस इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप टू व्हेन इट वर्क इट इज कंप्लीट बाय कॉलिंग ईदर द स्टॉप सेल्फ और स्टॉप सर्विस मेथड। जैसे कि अभी हमने अपने लास्ट में देखा था कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉप सेल्फ का था, तो जब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब एक सर्विस कंप्लीट हो जाए तो वो स्टॉप भी करे, चाहे वो स्टॉप सेल्फ के मेथड से करे या स्टॉप सर्विस के मेथड से स्टॉप करे। तो जैसे सर्विस है वैसे इंटेंट सर्विस भी एक सेपरेट थ्रेड पे रन करता है और ऑटोमेटिकली स्टॉप कर लेता है खुद को जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इसको हम शॉर्ट टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं जिनके साथ यूआई का कोई रिस्पॉन्स ना हो, यूआई अटैच नहीं हो, तो उस केस में हम सर्विस की जगह इंटेंट सर्विस यूज कर लेते हैं। ये इसकी सैंपल यूजेज है कि हमने एक एग्जांपल क्लास बनाई और इसी तरह यहाँ पे प्रोटेक्टेड टाइप का एक फंक्शन बनाया जिसका नाम ऑन हैंडल इंटेंट है और इसमें कुछ इंटेंट पास हो रहा है और यहाँ हम कुछ सर्विस जो भी हमने यहाँ पे रन करनी है इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रन कर देंगे। एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ रेडी है। अब हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो बेसिकली यूजर से कोई भी इनपुट लेगी और उस इनपुट के साथ हम एक और मैसेज अपनी पसंद का कोई भी मैसेज एक डिफरेंट थ्रेड में लाके रन करेंगे कि जब बटन प्रेस करेगा यूजर वो होगा बेसिकली एक ही बटन, लेकिन उस वक्त मैसेज हमें दोष होंगे। तो हम इसकी मेन एक्सएमएल फाइल में जाके अपना बनाते हैं। हम रिलेटिव लेआउट यूज कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट है कि यूजर यहाँ पे अपना डेटा वो वाला एंटर करेगा जो कोई भी डेटा या कोई भी मैसेज हम यूजर से लेना चाह रहे हैं और उसके बाद एंटर करने के बाद वो बटन प्रेस करेगा ताकि हम उस डेटा को सेंड करके यहीं स्क्रीन पे नीचे दिखा सकेंगे। यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया। अब यूजर यहाँ पे कोई भी नेम एंटर कर सकता है, वो बटन भी यहाँ आएगा। अब होगा क्या, जब बटन प्रेस करेगा तो उसका वो नाम मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ एक थ्रेड में। अब मैं यूजिंग थ्रेड यहाँ पे जो नाम एंटर होगा इस बटन के प्रेस होने पे वो नाम मैं यहाँ पे लाकर दिखाना चाह रहा हूँ और इसी तरह मैं एक और मैसेज यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ जस्ट इसलिए कि हम थ्रेड को यूज करें तो हम चाह रहे हैं एक वक्त में ये दोनों मैसेजेस हमें आके नजर आए। हम इसका नाम कुछ इस तरह के रख लेते हैं कि आईडी टेक्स्ट में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेम रख देते हैं कि यूजर कोई भी नेम एंटर कर देगा और इसी तरह हम टेक्स्ट व्यू की आईडीज भी लाइक अभी इनको हम
1 और 2 ही कर देते हैं, कि जिसे हमें ये पता चल जाएगा कि 1 और 2 पे कुछ आईडीज पड़ी हैं और इन आईडीज को गेट करके हमने इनमें डेटा सेट भी करना है। हमने अपनी एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल बना ली थी, अपने डेटा फील्ड भी लिया, बटन भी और दोनों टेक्स्ट व्यू भी ले आए थे। तो अब हम चलते हैं अपनी जावा फाइल की तरफ, जहां पे हम इनको दो डिफरेंट फंक्शंस में बनाएंगे और एक ही टाइम में दोनों फंक्शंस को गेट करने की कोशिश भी करेंगे। तो हम ग्लोबल वेरिएबल बना दें, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास मल्टीपल फंक्शन बनेंगे। तो पहले मैं बना लेता हूँ टेक्स्ट व्यू के, क्योंकि हमने दो टेक्स्ट व्यू यूज किए। तो हम टेक्स्ट व्यू टाइप के, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट व्यू टाइप का टेक्स्ट 2 भी बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 बन गया है। उसके बाद मेरे पास एक एडिट टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट था, तो मैं इसको एडिट टेक्स्ट को भी एक ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ, जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैं नेम ही रहने देता हूँ। और फिर बटन टाइप का मैंने एक बनाया था, तो मैं बटन भी एक बना लेता हूँ। यहाँ पे अब हम बटन पे ऑन क्लिक लिस्ट में सेट करेंगे। जैसे हम करते हैं, हम अपना बटन का ऑन क्लिक लिस्ट में सेट करेंगे। न्यू, हम व्यू का ऑन क्लिक लिस्ट में सेट कर देंगे, जिसने मुझे ऑन क्लिक का एक फंक्शन ऑलरेडी बना कर दे दी। अब यहाँ पे मैं दो फंक्शन पास करने लगा, जिनकी डेफिनेशन अभी हम फर्दर आगे लिखेंगे, रन थ्रेड और एक और फंक्शन है हमारे पास रन थ्रेड 1। अब मैं ये करूंगा कि मैं इन दोनों फंक्शन में, एक फंक्शन आपके नाम को गेट करेगा उसी टाइम में, दूसरा फंक्शन क्या करेगा, हमारा वो काम करेगा कि वो कोई भी मैसेज, रैंडम मैसेज हमें जो जनरेट करवाना होगा वो हमें दिखा देगा। इसके ऑन क्रिएट के फंक्शन से बाहर निकलकर मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ, ये रन थ्रेड के पहले मैं रन थ्रेड 1 का बना लेता हूँ, क्योंकि वो जस्ट एक मैसेज है, तो हम एक मैसेज को दिखा देते हैं। तो हमारे पास है प्राइवेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है 1, जिसका नाम रन थ्रेड 1 है, क्योंकि हमने नाम पहले यहाँ सेट कर दिए थे। अब इस रन थ्रेड 1 में मैंने क्या बनाना है, मैंने इस रन थ्रेड 1 में रन यूआई ऑन थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसमें न्यू रनेबल पास करूंगा। ये बेसिकली एक अपना बनाएगा थ्रेड, और इसके अंदर रनेबल, जिसके अंदर पहले से मेरे पास एक रन का फंक्शन बना हुआ आ गया। अब मैं इसमें एक ट्राई कैच का ब्लॉक लगाने लगूं कि अगर कोई एरर आता है तो वो उस एरर को भी हैंडल कर लेगा। और इसमें मैं फॉर एग्जांपल उतनी देर के लिए थ्रेड को स्लीप करा दूंगा कि लाइक मैं चाहूंगा कि मेरा थ्रेड इतनी देर के लिए स्लीप पर चला जाए। ये डबल कोटेशन में, तो हम इसे डबल कोटेशन में मिलीसेकंड को पास कर देंगे। इसी तरह हमारे पास है यहाँ पे कैच का, जिसमें हम पास करेंगे अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन, अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन कुछ इस तरह हमारे पास, जिसका एक वेरिएबल बनाएंगे ई अनइंटरप्टेड एक्सेप्शन बना दी थी हमने। और इसी तरह हम इसकी कैच के फंक्शन में फॉर एग्जांपल एक मैसेज हैंडल कर देते हैं कि अगर कोई भी आएगा तो वो बाय डिफॉल्ट जो उसका ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस वो प्लेस कर देगा। यहाँ पे आएगा से हमारे पास डबल कोटेशन से बाहर है, तो हम इसे डबल कोटेशन से बाहर ही निकाल देते हैं, या ये हमारे पास मिलीसेकंड आ गया। ये हमारे पास रन बन गया। अब इस ट्राई कैच के ब्लॉक से निकल के बाहर मैं टेक्स्ट 2 में, क्योंकि उसका नाम मैंने टेक्स्ट 2 रखा था, उसमें मैं एक सेट टेक्स्ट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वेलकम यूजिंग, हम इसमें थ्रेड्स यूज कर रहे हैं तो हम इसमें थ्रेड्स ही लिख देते हैं कि वेलकम यूजिंग थ्रेड्स। इसी तरह मैं एक रन थ्रेड का भी एक फंक्शन बनाऊंगा। अब रन थ्रेड क्या करेगा, जो नाम आपने एंटर किया था वो नाम को लेकर आपको स्क्रीन पे दिखा देगा एट द सेम टाइम जब हमारा दूसरा फंक्शन भी चलेगा। अब रन थ्रेड में थोड़ा सा चेंज हम इस तरह करेंगे कि हम रन थ्रेड में भी यहाँ पे सबसे पहले फाइनल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं बना होता हूँ स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसका मैंने वेरिएबल बना लिया S1, और उसमें आपका जो नाम हमने ऊपर से लिया था वो गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग के साथ यहाँ हमने गेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें न्यू रनेबल हम बना देंगे इसे, न्यू थ्रेड टाइप का एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे मेरे पास t नहीं है, तो मैं पहले से जाके t का भी एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूँ, ताकि इनकेस मैं इसे कहीं एक्स्ट्रा भी यूज करूँ तो वो मेरे पास अवेलेबल हो जाए। तो मैंने थ्रेड का एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया। अब मैंने इसको थ्रेड किया, इसके अंदर उसी तरह न्यू रनेबल मैं सेट करूंगा, क्योंकि थ्रेड हमेशा रनेबल फॉर्म में होगा, क्योंकि उसने रन होना, तो उसने अपना रन का फंक्शन बना दिया। अब बाकी उसी तरह मैं रन ऑन यूआई इसका भी करूंगा, कि हम इसमें करेंगे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे कि रन ऑन यूआई थ्रेड, जिसमें हम न्यू रनेबल ही पास करते हैं, हम यहाँ भी न्यू रनेबल ही पास करेंगे। और इसके रन के फंक्शन में मैं आपके टेक्स्ट 1 में बेसिकली आपका वो नाम सेट करने लगा हूँ जो आप यूजर से लेकर फॉर एग्जांपल हमने इसमें जो नेम ऊपर से गेट किया था वो नेम हमने यहाँ पे सेट कर दिया।
हमने यहाँ पे नेम को नेम नहीं, क्योंकि एक्चुअली नेम अगर नेम करेंगे तो उसके साथ हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ये काम हमने ऑलरेडी S1 में कर दिया, तो मैं उस S1 को ही यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ से टी डॉट, अब यहाँ पे जो है मैं क्योंकि हमने इसको टी में बनाया था, तो मैं इसके यहाँ बाहर निकल के टी को स्टार्ट भी कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल स्टार्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये पहले चले और वो फंक्शन बाद में चले, तो मैं इसकी सेट प्रायोरिटी के नाम से एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, जिसमें मैं इसकी प्रायोरिटी भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं थ्रेड डॉट मैक्स, इसकी प्रॉपर्टी मैक्स है, मेन है या नॉर्मल है, तो मैं इसकी प्रायोरिटी मैक्स कर देता हूँ कि पहले ये वाला थ्रेड चलेगा और फिर वो वाला थ्रेड चलेगा, तो ये इस तरह भी इसको रन कर देगा। अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट पहले इस फंक्शन को चलाएगा और फिर इस फंक्शन को चला देगा। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।